हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 12th की मैथ का फर्स्ट चैप्टर यानी संबंध एवं फलन का फर्स्ट फर्स्ट लेक्चर आज देखेंगे। और इसमें हम एक आपको बेसिक से लेकर एकदम एडवांस की चीज़ें सभी बताएंगे। तो इसमें चैप्टर का नाम तो संबंध एवं फलन है, तो हमको सबसे पहले ये तो जानना ही होगा कि संबंध होता क्या है। तो आप लोग ये तो जानते होंगे कि जैसे रियल लाइफ में कम से कम दो लोगों के बीच अगर संबंध हमको बनाना है तो कम से कम दो लोगों की ज़रूरत होती है। उसी प्रकार मैथ में भी अगर हमको संबंध बनाना है तो इसमें दो हमको सेट यानी समुच्चय की ज़रूरत पड़ती है। अब समुच्चय क्या होता है ये तो आपने क्लास 11th में अच्छे से ही पढ़ा होगा। अगर आपको नहीं पता है अच्छे पढ़े से मतलब आप अच्छे से नहीं पढ़े हैं सेट यानी समुच्चय को, तो आप हम हमारे कमेंट में बता सकते हैं, तो हम उसको भी उसकी वीडियो भी आपको डाल देंगे, तो आप उससे भी समझ सकते हैं। तो चलिए हम पहले संबंध की परिभाषा देख लेते हैं और इसे अच्छे से समझ लेते हैं। तो संबंध क्या होता है? यह दो समुच्चय ए व बी पर परिभाषित होता है, यानी कि समुच्चय संबंध के लिए हमें दो समुच्चयों की ज़रूरत होती है। वो दोनों समान भी हो सकते हैं या फिर अलग अलग भी हो सकते हैं। और संबंध को किससे लिखा जाता है? आर से लिखा जाता है। इसे आर से ही लिखा जाता है, ठीक है। और यह ए क्रॉस बी का एक समुच्चय उप समुच्चय होता है, यानी कि अब ये ए क्रॉस बी क्या होता है ये आपने 11th में अच्छे से पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो फिर हम आपको वीडियो डाल देंगे, तो उसमें आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो फिर इसे संकेत रूप में कैसा लिखा जाता है? ये आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, सबसेट मीन्स उप समुच्चय। और इसे दूसरा संकेत क्या है कि आर इसे इस तरह से दर्शा आर ए टू बी, यानी कि आर क्या है? ए से बी में एक फलन है। तो इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक फलन दिया है, ए बराबर 1,2 दिया है। फलन नहीं, ये समुच्चय ए बराबर 1,2 दिया है और बी बराबर क्या दिया है? 0,5। तो हमको अगर संबंध इसमें गणित में बनाना है तो उसका पहले हमें कार्तीय गुणन यानी क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। तो पहले हम इसका गुणा करते हैं। इसको गुणा कैसे किया जाता है? पहला अवयव यहाँ से लेंगे, फिर पहला अवयव यहाँ से लेंगे, यानी 1,0, फिर पहला अवयव यहीं से, फिर यहाँ से, तो 1,5। इसी प्रकार से सभी हम कर लेंगे, जैसे 2,0, 2,5। तो ये हमारा कार्तीय गुणन तो हो गया है। अब मान लीजिए हमारे पास तीन फलन दिए हुए हैं, R1, R2, R3। हमें ये देखना है कि ये तीनों फलन है कि नहीं है। तो पहला नंबर R1 दिया है कि 1,0, 2,0। हमको बस इतना ही चेक करना है कि ये ए क्रॉस बी में है नहीं। अगर ये ए क्रॉस बी में है तो फिर ये संबंध हो जाएगा। अगर ए क्रॉस बी में नहीं है तो ये संबंध नहीं होगा। इसे हम कह देंगे कि संबंध नहीं है। तो देखिए इसमें दिया है 1,0 और 2,0। देखिए 1,0 यहाँ है और 2,0 यहाँ है, यानी कि 1,0, 2,0 इसमें मिल रहे हैं। और इसमें भले ही इससे कम अवयव हैं, लेकिन इसमें जो भी अवयव हैं सब इसमें मिल रहे हैं ना, तो फिर ये क्या हो जाएगा? एक संबंध हो जाएगा। और दूसरा संबंध क्या दिया है? 1,5। देखिए 1,5 यहाँ भी है, तो ये भी क्या हो जाएगा? संबंध हो जाएगा। अब तीसरा नंबर देखते हैं। इसमें दिया है 0,2। 0,2 आपको कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। इसमें दिया है 1,4। 1,4 दिख रहा है? 1,4 भी नहीं दिख रहा है। तो फिर जब इसमें दोनों ही नहीं मिल रहे हैं, कम से कम अगर एक भी ना मिले तो वो क्या होगा? वो ये संबंध नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो ये मिल ही नहीं रहा है क्रॉस बी में। और हम इसको ए क्रॉस बी में ही परिभाषित करेंगे। जब मिलेगा ही नहीं तो हम संबंध बनाएंगे कैसे? तो ये क्या हो जाएगा? संबंध नहीं हो जाएगा। तो आप अगर आपको इतना क्लियर है तो हम अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम संबंध को तो अच्छे से पढ़ ही लिए हैं, अब हम संबंध के क्या पढ़ेंगे? प्रकार पढ़ेंगे। तो क्लास 12th में हमको बस 4 ही संबंध को अच्छे से पढ़ना है। इसमें से ये तीनों अगर पढ़ लेंगे तो ये वाला तो हवा में ही उड़ जाएगा, क्योंकि ये तीनों जब मिल जाते हैं तभी क्या हो जाता है? तुल्यता संबंध हो जाता है। तो उसके आगे डिटेल में हम चर्चा करेंगे। पहले देखिए हम कितने प्रकार के संबंध होते हैं। देखिए एक होता है सतुल्य संबंध, एक होता है सममित संबंध, एक होता है संक्रामक संबंध और एक तुल्यता संबंध। तो इसमें से आज हम सतुल्य संबंध की चर्चा करेंगे और इससे आगे वाले संबंध की चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए तो फिर आपको भी बोरिंग लगेगा, इसीलिए। और ज़्यादा हम हैवी आपको लेक्चर नहीं देना चाहते, इसीलिए इसीलिए पहले हम सतुल्य संबंध को आज ही अकेले ही पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें स्वतुल्य का मतलब क्या होता है? स्व मीन्स होता है स्वयं के अतुल्य में समान, यानी कि वो अपने ही समान हो, यानी कि जिसमें दोनों एलिमेंट यानी अवयव हों वो क्या है? दोनों सेम हो। यानी जैसे x, दिया है तो x, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। जैसे 1, 1 हो गया, 2, 2 हो गया, 3, 3 हो गया, 0, 0 हो गया, -1, -1 हो गया, कुछ भी हो सकता है। लेकिन दोनों क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। और वो एक क्रॉस ए में क्या मतलब जो कार्तीय गुणन है उसमें क्या होना चाहिए? मिलना चाहिए। तो इसमें देखिए परिभाषा देखते हैं क्या है कि इसमें कोई खुद से ही जुड़ा होता है, यानी कि
यक्ष जो है ये यक्ष से जुड़ा होता है, तभी उसे क्या कहेंगे, सतुल्य संबंध कहेंगे। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, इसे दिया है a बराबर 1, 2, तो हमको पहले एक कार्तीय गुणा निकालना होगा। अब दूसरा समुच्चय तो दिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसका इसी से ही गुणा करेंगे। तो इसका इसी से जब कार्तीय गुणन करेंगे तो हमको ये प्राप्त होगा। तो ये कैसे आएगा, अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, तो इसके लिए हम आपको नई वीडियो डाल देंगे, तो आप अच्छे से समझ सकते हैं। और देखिए हमको संबंध क्या दिया है कि आर ए से ए में एक संबंध है, यानी आर ए टू ए एक संबंध दिया है। तो हम ए से ए में दिया है, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, ए क्रॉस ए। तो ए क्रॉस ए देखिए हम निकाल के रखे हैं आपके लिए। तो फिर हम देखिए अब हमारे पास 3 संबंध दिए हुए हैं, एक R1 है, एक R2 है, एक और एक क्या है, R3। हमको ये देखना है कि ये सतुल्य संबंध है या नहीं है। तो देखिए पहला नंबर क्या है, 1, 1, 2, 2। हमको चेक करना है। देखिए हमको इसमें चेक करना क्या रहता है कि इसमें 2 अवयव है ना, यानी कि अगर सतुल्य संबंध है तो उसमें कम से कम 2 एलिमेंट होने चाहिए, और दोनों एलिमेंट क्या होने चाहिए, यानी कि ये पहला जो है ये खुद से जुड़ा हो, यानी 1, 1 हो उसमें, और दूसरा जो है वो भी खुद से जुड़ा हो, यानी 2, 2 भी उसमें होना चाहिए। अगर ये दोनों है तो हम उससे कह देंगे कि वो सतुल्य संबंध है। अब इससे कम होगा तो हम उसको नहीं कहेंगे कि ये सतुल्य संबंध है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा हो जाएगा तब हम उसको कह देंगे कि ये क्या है, सतुल्य संबंध है। देखिए अब जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, पहला नंबर दिया है 1, 1 और 2, 2। अब देखिए इसमें ये 1, 1 देखिए हमको तो सतुल्य में बस वही अवयव देखने होते हैं जो क्या होते हैं, सेम होते हैं, यानी कि जैसे 1, 1 है और 1, 2, और इससे अलावा हमको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए हमको दिया क्या है, 1, 1 और 2, 2। तो 1, 1 देखिए यहाँ पर मिल रहा है, 2, 2 यहाँ पर मिल रहा है, यानी कि जो ये समान वाले अवयव ये तो हम फिर मिल रहे हैं, और कम से कम दो एलिमेंट है तो 2 अवयव हमारे पास है। देखिए जैसे एक ये है, एक ये है, 2 अवयव है, तो ये हमारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, सतुल्य संबंध हो जाएगा। तो ये सतुल्य संबंध है। और दूसरा तो क्या है, 1, 1 और 2, 1। अब देखिए 1, 1 तो यहाँ पर मिल रहा है, और 2, 1 भी मिल रहा है, लेकिन हमको 2, 2, की ज़रूरत नहीं है। हमको क्या ज़रूरत है, तो हमको 2, 2 और 1, 1 की ज़रूरत है, लेकिन इसमें 2, 2 तो दिया नहीं है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, सतुल्य संबंध नहीं है, तो इसको हम गलत कर देंगे। ये वाला सतुल्य संबंध है और ये सतुल्य संबंध नहीं है। अब देखिए तीसरा नंबर क्या है, 2, 2 देखिए यहाँ पर मिल रहा है, ये बस सेम वाला है, और फिर 1, 1 भी मिल रहा है, और इसके अलावा हमको देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर दोनों हमको समान वाले मिल गए हैं तो उससे ज़्यादा अगर हो तो भी वो क्या होता है, सतुल्य संबंध होता है, यानी कि एक भी क्या है, सतुल्य संबंध है। तो बस आज की वीडियो में बस हम इतना ही देखेंगे, क्योंकि वैसे ही ये लेक्चर काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो हम ये ज़्यादा आपको हैवी लेक्चर नहीं देना चाहते, नहीं तो आप कहेंगे कि हमको कुछ समझ में नहीं आया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, जो क्लास 12 की तैयारी कर रहे हैं बोर्ड एग्ज़ाम की, और जो कॉम्पिटिशन लेवल की भी तैयारी करते हैं उनके लिए भी हम वीडियो डालते हैं। तो आप यहाँ पर अच्छे एकदम डिटेल में पढ़ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।